तमाम कयासों को धता बताते हुए बीजेपी ने जो नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुना है वो है भूपेंद्र चौधरी। कौन है भूपेंद्र चौधरी और किस तरीके से आज उनके गांव में मना है जश्न, हम आपको दिखाएंगे। क्या कहते हैं भूपेंद्र चौधरी के बारे में उनकी पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता, हम आपको ये भी बताएंगे। साथ साथ ये भी जान लीजिए कि राजू श्रीवास्तव ने आज आंखें खोल दी, यानी वेंटिलेटर से तो हट चुके थे, अब उन्हें धीरे धीरे होश भी आने लगा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लिखा। पिछले कुछ समय से लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामों के कयास लगाए जा रहे थे, जातियों के समीकरण साधे जा रहे थे, लेकिन जब नाम आया तो नाम चौंकाने वाला था। हालांकि इसकी सुगबुगाहट एक दिन पहले ही हो चुकी थी कि नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यानी भूपेंद्र चौधरी होने जा रहे हैं, जो बीजेपी का जाट चेहरा है। दरअसल कुछ वक्त पहले जब केशव मौर्य ने यह ट्वीट किया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, तब इस बात की चर्चा चल पड़ी थी कि केशव मौर्य शायद अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। लेकिन 2-3 दिनों के सस्पेंस के बाद आज पार्टी हाईकमान ने नाम तय कर दिया और वो भूपेंद्र चौधरी का है। इससे पहले यह भी कहा गया कि दलित बिरादरी से कोई हो सकता है, ब्राह्मण समुदाय से तो तकरीबन ज्यादातर लोगों ने ये मान लिया था कि इस बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण होंगे। लेकिन इस बार बीजेपी ने जाट समुदाय को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया है और इसके पीछे की वजह भी है। और इसके पीछे की वजह साफ है कि जिस तरीके से जाटों में एक नाराजगी किसान आंदोलन के दौर से फैली थी, उसे बीजेपी कहीं ना कहीं दूर करने में जुटी है। पहले जगदीप धनखड़, जिन्हें कि उपराष्ट्रपति के पद पर बीजेपी राज्यपाल के पद से लेकर गई, हालांकि वो राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को समर्थन किया था, उसे देखते हुए एक बार फिर बीजेपी ने यहां जाटों पर दांव लगाया है। उसे उम्मीद है कि जाटों की नाराजगी वो 2024 में कम कर सकेगी। और साथ साथ भूपेंद्र चौधरी हैं, ये जिस इलाके से आते हैं वो बीजेपी का सबसे कमजोर गढ़ है। ये मुरादाबाद से आते हैं। रुहेलखंड के इलाके बीजेपी के सबसे कमजोर इलाके माने जाते हैं और रुहेलखंड, बिजनौर, अमरोहा, ये सब ऐसे जिले हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं और माना यह जाता है कि बीजेपी यहाँ सबसे कमजोर है। और उस इलाके से एक जाट चेहरे को बीजेपी ने इस बार अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये तो उनका बैकग्राउंड है, लेकिन आप एक बात और जान लें कि भूपेंद्र चौधरी लंबे समय से संगठन में काम करने वाले व्यक्ति रहे हैं, यानी इनकी पहचान नेता से ज्यादा, ओबीसी लीडर से ज्यादा, जाट लीडर से ज्यादा एक संगठन के महारथी के तौर पर इनकी पहचान रही है। जाट नेता के तौर पर इन्हें बीजेपी में शायद ही लोग जानते होंगे, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं प्रतीकों को हमेशा आगे करने की कोशिश करती है और किसानों के बीच उपजी जो नाराजगी है उसे दूर करने की भरसक कोशिश भी दिखाई देती है। जिस तरीके से संगठन में ही संगठन महामंत्री के तौर पर बिजनौर के धर्मपाल सिंह सैनी को लाया गया है, पास के ही मुरादाबाद से प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है। किस तरीके से बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, खासकर ओबीसी और जाटों को साधने की तैयारी में जुटी है, उसके इस फैसले से दिखाई देता है। आखिरी तौर पर यही बता दें कि कई लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि बीजेपी में अब और कोई दूसरा बड़ा नाम नहीं था जिसे वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे पाते, इस वजह से भी ये कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पर ये उभरे हैं। ये योगी की भी पसंद है, ये केशव मौर्य की भी पसंद है, ये संगठन और खासकर अमित शाह के भी पसंद है। अमित शाह जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे तब ये क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, जब अध्यक्ष रहे तब भी ये क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, और केशव मौर्य जब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी ये क्षेत्रीय अध्यक्ष के तौर पर संगठन में भूपेंद्र चौधरी काम करते रहे। इसलिए इनका नाम भले ही बहुत बड़ा ना हो, लेकिन संगठन के सभी लोग इन्हें भली भांति जानते हैं
और ऐसे में बीजेपी ने अपनी इस एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि इनके अध्यक्ष बनने के बाद आखिर दूसरे दलों की प्रतिक्रिया क्या है। भूपेंद्र चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद सभी दलों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी का है। उनके प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि बीजेपी ने एक जाट को इसलिए अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है क्योंकि वो जयंत चौधरी की लोकप्रियता से घबरा गई है और अब अपनी पार्टी के कई सारे पोस्ट वो जाट बिरादरी को देने लगी है। ये बयान आरएलडी का है। पहले सुनिए अनिल दुबे क्या कह रहे हैं और उसके बाद ये भी देखिए कि दूसरे नेता स्वतंत्र देव सिंह, केशव मौर्य और साथ साथ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने क्या कहा। राष्ट्रीय लोकदल की लोकप्रियता से, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी जयंत सिंह की लोकप्रियता से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी विभिन्न पदों पर व्यक्तियों को बैठाने का काम कर रही है। इससे काम नहीं चलने वाला है। ये कोई गलत है क्या? नहीं, तो इसमें क्या मतलब कि कहीं आपका भी चर्चा पूछा कहेगा प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष के लिए आप सवाल गलत जगह कर रहे हो। हाँ, संगठन सरकार से बड़ा होता ही है। सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में चाहे कितने भी जाति समीकरण साधने की कोशिश कर ले, चाहे किसी को भी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को जो दर्द, महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार के रूप में जो बीजेपी की सरकार में मिला है, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक सिर्फ चुनाव लड़ने भर की मशीन रह गई है। इसीलिए ये चुनाव जीतने के लिए जाति समीकरणों को बैठाना जानती है। वास्तव में एक अच्छा नेतृत्व उत्तर प्रदेश को मिला है और मैं तो 10 साल उनके साथ क्षेत्र का प्रभारी भी रहा हूँ। क्षेत्रीय अध्यक्ष थे तो महामंत्री था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत में सुधार हो रहा है। आज पहली बार उन्होंने अपनी आंखें खोली हैं। जब सुबह उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव एम्स में उनके सामने पहुंची तो आज उन्होंने पहली बार आंखें खोली और जब आंखें खुली तो डॉक्टरों के साथ साथ परिवार वालों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। करीबी लोगों ने बताया कि पत्नी उनके पास रोने लगी और रोते रोते उन्होंने ये बात डॉक्टरों के साथ साथ परिवार वालों को भी बताई कि आज पहली बार इतने दिनों में कोमा में रहने के बाद राजू श्रीवास्तव की आंखें खुली हैं। यानी कि उनकी हालत में अब पहले से सुधार हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि उनके दिमाग में कुछ नसों में खून जम गया है और जब तक वो पूरी तरीके से साफ नहीं होगा तब तक पूरी तरीके से वो बेहोशी से अलग नहीं हो पाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने आंखें खोली हैं, अब उम्मीद ये की जा रही है कि मशहूर कॉमेडियन जल्द ही पूरे होश व हवास में अपने लोगों के साथ वापस लौटेंगे। फिलहाल अभी भी वो एम्स की गहन चिकित्सा में हैं और डॉक्टर जल्द से जल्द उनके और तेजी से स्वास्थ्य में उनके सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी बात कि वेंटिलेटर से हटने के बाद राजू श्रीवास्तव ने आज पहली बार आंखें खोली। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।